पद्मा ओपी परिसर में हुई दुर्गा पूजा की शांति समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी संचित कुमार दुबे के द्वारा किया गया। पद्मा सीओ मोतीलाल हेम्ब्रम जी भी उपस्थित रहे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी पद्मा, निधि रजवार और पद्मा के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बरही अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, बरही प्रखंड पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल भी उपस्थित हुए। उन्होंने सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो भी है वो पूजा समिति लोगों को समझाया कि पूजा में क्या क्या करना है। उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ की पब्लिक को समझाया, पूजा समिति को समझाया, उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को बताया कि इस पूजा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है। इस विषय में पूरा चर्चा हुआ। सुनिए उनकी बातों को। पहले हम पंडाल से चलते हैं। पंडाल में मैं आपको सरकार का जो निर्देश है, गाइडलाइन है, वो बता दूं कि पंडाल में आपका एग्जिट और इंट्रेंस दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरे साइड से निकल रहे हैं, और महिला और पुरुष दोनों के लिए बैरिकेडिंग होगा अलग अलग, जो सरकार का गाइडलाइन। आपका इंट्रेंस हो, इंट्रेंस से बीच में दे दीजिए, आप बांस वाली लगा दीजिए। एक से महिलाएं जा रही हैं दर्शन करने के लिए, माताएं बहनें, और एक से पुरुष जाएंगे, और फिर वो आगे जाकर के दर्शन करके बैक डोर से निकल जाए। और ये भी ऐसे जाए, पुरुष लोग ऐसे निकल जाए, बीच में जरूर बैरियर। ये सरकार का गाइडलाइन है। इसमें दो तीन चीज अच्छा होगा कि कभी छेड़छाड़ की जो शिकायतें हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिवाइडर रहेगा, इस पास पुरुष इस पास। और फिर जो अगर इंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग रहेगा तो सब अगर कहीं भगदड़ होगा उस तरह का, अगर किसी तरह का खुदा खास्ता भगवान कुछ अगर अनहोनी हो जाए तो लोग को निकलने के लिए एग्जिट पूरा उधर से निकल जाए, उधर से निकल जाए, एक ही इंट्रेंस और एक ही एग्जिट। ये सरकार की गाइडलाइन है। अलग अलग इंट्रेंस और अलग अलग एग्जिट, महिला पुरुष के लिए अलग अलग होगा। दूसरा गाइडलाइन है सीसीटीवी फुटेज। आजकल सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां भी 5 जगह मूर्तियां उठ रही हैं, इतना बड़ा त्यौहार कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, तो और 8, 5, 7 हज़ार 10 हज़ार रुपया खर्च होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एक बार आप कर लिए तो वो चलता रहेगा, रख दीजिए, फिर अगले बार फिर इंस्टॉल करेंगे। एक बार पूंजी लगेगा, वो आपका चलता रहेगा। तो सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करा लीजिए, और कराने का बहुत सारा फायदा होगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि उससे हम असामाजिक तत्व जो रहते हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन लोगों की पहचान भी कर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर कोई चेन खींच रहा है, जैसे बता रहा था, हमारा थाना प्रभारी बात कर रहे थे कि कोई जेवरात मोटा मोटा पहन के जाती है, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। हम कभी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे इसलिए जेवरात पहन के ना जाए, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। त्योहार है, तो शारदीय नवरात्र है, 9 दिन लोग पूजा लगातार कर रही हैं, तो जितने प्रकार का जेवर है वो जरूर पहन के जाएं, लेकिन अपने जेवर का ख्याल खुद रखें। और उसके लिए तीसरी आंख हम लगाने के लिए आप लोगों को सीसीटीवी में तो आप वॉचफुल रहेंगे ना, यहाँ पे स्क्रीन रहेगा, वहाँ पे वॉचफुल रहेंगे, वहाँ पे लगा दीजिए कुछ लोगों की तुम सीसीटीवी का निगरानी करो। और देखो, जब सीसीटीवी का निगरानी करेंगे तो कौन चेन खींचा, क्या किया, वो स्पष्ट दिखेगा, या कौन छेड़खानी कर रहा है। बच्चे लोग आते हैं बाहर से पढ़ करके बाहर रहते हैं, या कहीं बाहर दूसरे गाँव से भी लोग मूर्ति देखने के लिए आते हैं। आप बताएं कि सरैया में वो बहुत जगह से आते हैं, या फिर चंपाटी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के। तो सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करेंगे। और अगली बात आप कहते हैं, जैसे कि अगर चेन छीन रहेगा तो महिलाओं का चैन छीना गया, का चैन मतलब सुख चैन खत्म हो जाएगा। चैन आजकल सुना था, कितना लगता है क्या हो गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके सुरक्षा का जिम्मेदारी जो पूजा कमेटी है उसकी और हमारी दोनों की बराबर है। आप भी नहीं भाग सकते। और अगली बात आप करें तो बताया गया कि बिजली का और अग्निशमन, तो बिजली का तार लटका हुआ ना हो, जो जनरेटर जो आप लगाते हैं उसके नेकेड वायर नहीं हो। बच्चा भीड़ भाड़ में कोई धक्का धक्की में कहीं टच हो गया और करंट हो गया, तो इतनी बड़ी जो खुशियां हम लोग मना रहे हो मातम में बदल जाएगा। इसलिए वो जो तार का जो कनेक्शन होगा ना, कहीं भी ढीला नहीं होगा और कहीं भी नेकेड नहीं होगा, खुला नहीं होगा। प्रॉपर उस पर टेप, अगर कहीं से कनेक्शन लिए हैं तो प्रॉपर उस पर टेप से बात करके सुरक्षित कर दीजिए, ताकि बिजली का करंट से कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरी बात, आगे हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। दो कम से कम मिनिमम 2 फायर एक्सटिंग्विशर, ज्यादा दाम नहीं है, 2 से 3 हज़ार रुपया दाम है। एक टंकी ले लीजिए, 2 टंकी लगा दीजिए 2 साइड में और लगा करके रखिए। अगर इमरजेंसी में ऐसी कोई बात हुई तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने के लिए सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, उसको देखते हुए हम उसका यूज करके तत्काल अग्नि पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाहर भी हम जैसे बताया, बड़ा बाबू बताया कि बाहर में बालू रखिए, बाल्टी रखिए, पानी का टैंकर रखिए। ये सारे जो सरकार की गाइडलाइंस है मैं वो बता रहा हूँ। ये तो हो गए सरकार के गाइडलाइंस, ये आपकी सुरक्षा के लिए है और हमारे लिए इसलिए मायने रखता है कि हम आपको सुरक्षा देने के लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन बिना आपके हम अकेले नहीं कर सकते। पूजा त्योहार आप मना रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है कि हो रहा है 5 जगह, मेला भी लग रहा है, सब जगह हमारे पास सीमित संसाधन है, हर जगह पुलिस का ज्यादा संख्या में हम नहीं
हम नियुक्त कर सकते हैं। इसलिए आप जो है वॉलंटियर्स जरूर लगाएं। वॉलंटियर्स आपका अधिक से अधिक हो रहा है। ऐसे लड़कों को वॉलंटियर बनाए जो जिम्मेदार हो, ऐसे नहीं कि लंबा टाइप का लड़का हो जो जिम्मेदारी नहीं समझे। ऐसे लोग तो लगाइए मत। आपको खुद को पता है कि आपके समाज में कौन जिम्मेदार बच्चे हैं, और ऐसे लड़कों को लगाइए जो कि जिम्मेदार हो। और एक लाठी दे दीजिए बजाते उसको पहचान करने के लिए। एक आई कार्ड वगैरह याद नहीं तो वो जो लगाते हैं फील्ड लगा करके पहचान का, वो पहचान का चिन्ह दे दीजिए ताकि वो पता चल पाए। और उन सभी का जो नंबर होता है वो हमारे बड़ा बाबू के पास रहे। हम कोशिश करेंगे कि पांचों पूजा पंडाल में एक एक पदाधिकारी को परमानेंट रूप से उसमें हम लोग स्टैटिक करें कि उनकी जिम्मेदारी वहां पे चंपाटी में एक स्पेशल व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। एक ऑफिसर चंपाटी के लिए स्पेशल ऑफिसर काम करते हैं परमानेंट, कि वहां पे जैसे पीपीटी चंपाटी में पीपीटी को लगा दिए, कहीं पे वही रहेंगे, वो वहां का ही पूरा निगरानी करेंगे। इसी प्रकार सभी जगह पांचों जगह हम 5 पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हैं। पांचों जगह बड़ा बाबू सभी जगह टच में रहेंगे। हमारा भी मोबाइल नंबर हम सबको दे देंगे, हम भी टच में रहेंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि पांचों जगह जरूर से जरूर टच करेंगे, या तो अष्टमी या नवमी या 10वीं, 3 दिन में से किसी दिन जरूर हम जाएंगे। और आपका वॉलंटियर से अधिक हो। और जहां तक अनिल जी बोल दिए, मुखिया जी बोल दिए कि मुखिया पिटा गया, तो भाई इधर बात समाज आपका कैसा है जो कि पीट दिया चुप हो गया। हमारा समाज होता तो पकड़ के करते तो बांध के पीट। कैसा समाज है आपका? हम अपने एरिया का बात है। आप बोल रहे डीएसपी साहब के थाना प्रभारी को तान देगा तो पकड़ करके भरी महफिल से खींच ला के पीटेंगे कि और पकड़ करके जेल में देंगे। हाँ, तो अगर है वैसे जिम्मेदार तो उसकी पहचान कीजिए, मुंह मत दें पीने की फलाना का भतीजा है तो सब छोड़ दीजिए। वही करने के लिए मत आइए, पैरवी करने के लिए मत आइए। बिल्कुल, अगर वैसा कोई गलत कर रहा है तो प्रशासन उसको लेकर हमेशा तैयार है। मैं यहीं में से बड़ा बड़ा को लालू यादव जैसे आदमी तो बढ़िया वेट हो गया कि आम आदमी क्या कानून से बढ़कर कोई नहीं। कानून को जो हाथ में लेगा ना उसको हम दिखा देंगे क्या होता है कानून। अब आप बोलते हैं ना, आप बोल दिए हम सबका सुन लिए, लेकिन कानून का मार नहीं पड़ा है ना। कानून का मार जो पीछे से जो बैक लगा करके जो आप लोग का आदत खराब वही कि विधायक जी का पैरवी करा देंगे तो इसका करा देंगे। जहाँ पकड़ा नहीं कि 10 का पैरवी आकर के तैयार, ऐसे करके आप लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज को बर्बाद। ऐसे समाज आप समाज को संगठित नहीं कर पाएंगे, ऐसे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अभी जो आप बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा आपका ब्राउन शुगर पी रहा है, बच्चा आपका दारू पी रहा है, आप संस्कार सही नहीं दे पाते। या तो आप भी कभी किए होंगे इसलिए आप बच्चों को मना नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के सामने आप शराब पी रहे तो आपका बाप बच्चा कैसे मानेगा? पहले आप अपने सुधार कीजिए। आप मत पीजिए तब ना बच्चा नहीं पिएगा। आप बच्चा पिएगा तो बच्चा तो आपसे डबल पिएगा, आपसे डबल जरूर पिएगा। और उसके सामने तो कदापि मत पीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए। और आगे हम बात करें कि ये विजयादशमी, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पटना के लोग, हम सबको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो त्योहार होता है विजयादशमी, ये असत्य पर सत्य की विजय, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय। और ये जो विजय है ना, ये विजय ऐसे नहीं है। और विजयादशमी के दिन जैसे बता रहे नवाडी में रावण दहन हो रहा है। रावण दहन जो हो रहा है कब से चल रहा है? त्रेता युग से। आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? हम सबके अंदर राम और रावण दोनों ही है। यानी देवता रूपी गुण हमारे अंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, और हमारे अंदर रावण रूपी राक्षस भी हमारे अंदर ही वास करता है। तो उस दिन आपका कर्तव्य है कि आप अपने अंदर के रावण राक्षस रूपी रावण उस दिन होंगे। इसलिए बनते चला रहा रावण का प्रतिमा बनाते हैं, सिंबॉलिक करते हैं, लेकिन नहीं, सिंबॉलिक नहीं करना। उस दिन आपके अंदर जितनी भी प्रकार की बुराइयां, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जितनी कृतियां आपके अंदर जो जितने भी प्रकार का बीमारी है, जितने प्रकार का आपका नशा है, एक बार छोड़ दीजिए भाई। इस बार हम फॉर्म करके इस बार विजयादशमी में अवश्य बोल देंगे हम दारू पीना। इस टाइम उदाहरण अपने अंदर की एक बुराई को हम की, तब ना आपको खाली जैसे झूठ मूठ का सिंबॉलिक कर रहे हैं कि हम दुर्गा पूजा कर लिए, हम विजयादशमी मना लिए, रावण जला दिए। रावण नहीं जला है, आपके अंदर का रावण जिंदा है। आप अपने अंदर की बुराइयों को उस दिन जला दीजिए, तब समझ में आएगा कि वास्तविक रावण का दहन हो गया। उस दिन रावण का दहन कीजिए। आगे हम बात करते हैं कि विसर्जन में जो होता है ना, बड़ा खराब लगता है विसर्जन में जब हम कभी जाते हैं। लोग माँ भगवती, माँ दुर्गा जी की प्रतिमा रहती है और गाना बज रहा है, एकदम होना गाना बजता है कि माँ बहन सुन नहीं पाएंगी, और ऐसा गाना गाता है कुछ चीज बड़ी है मस्त दुर्गा जी की तरफ से नाचता। बताइए कितना खराब चीज है, क्यों ऐसा करना? भगवती का हम लोग पूजा कर रहे हैं, माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं। शक्ति की जितनी भी देवियां होती है ना, सभी माताएं बहनें, और उनका इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा संस्कार में है, भारतीय संस्कृति में है। उसको हम भूलते जा रहे हैं और हम ऐसे आयोजन कर रहे हैं और हमारे ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं और कैसा गाना बजा रहे हैं कि सुनने में खराब लगेगा। और अब बड़ी गर्व से बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में मार हो गया, लगता ये हो गया वो हो गया। अरे आप कंट्रोल कीजिए, ऐसा नहीं तो मत कीजिए वैसा चीज। आपकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। हर जगह प्रशासन 10 तो हमारा जवान कहाँ जाएगा?
आपकी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। जितना आपकी क्षमता है उसी अनुरूप कार्यक्रम कीजिए और हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन जहाँ बता रहे 12,000 लोग जिस पे जहाँ पे क्राउड होगा तो वहाँ पे आपको 100-150 तो जरूर आपको वॉलंटियर होना होगा। और ऐसे गाना मत बजाइए डांस के रूप में। दारू पी करके, शराब पी करके मारे नाचे जा रहा है, बड़ा खराब लगता है। और 10वीं को कहने को तो हम लोग 10वीं को बंद कर देते हैं। सरकार का गाइडलाइन है कि 10वीं को जितने भी शराब के जो दुकान होते हैं वो उस दिन बंद होते हैं शराब के दुकान। लेकिन क्या बैक डोर से लोग पहले इकट्ठा कर लेता है, पूजा शुरू हुआ नहीं कि इकट्ठा करके रखता है। जैसे कि पूजा होगा, नवमी की तैयारी, पटाखा से करना शुरू, पहले से तैयारी करते हैं तो पीने वाले लोग भी पीने की तैयारी कर देते हैं। अगर दारू पिएंगे तो होश तो रहेगा नहीं। तो जब पूजा कर रहे हैं इतने मन धन लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, तो पूजा के बाद विसर्जन में इस तरह के मोटे मत कीजिए। अपने लोगों को कहिए, लड़कों को कहिए, नई पीढ़ी को कहिए, सब जिम्मेदारी आप सबकी है। आप लोग सभी जिम्मेदार नागरिक हैं, आप लोग गार्जियन है सबके। आपकी बातों का जरूर असर रहेगा। ऐसा नहीं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, परीक्षा जी क्या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप कंट्रोल कीजिए भाई, मजबूती से कंट्रोल कीजिए। आपका अपना चाहिए वॉलंटियर जो बदमाशी करे उठा करके लाए और पब्लिक के लिए 10 घंटा भी, उसके बाद पकड़ करके बड़ा बाबू के हाथ में जाकर कैसे नहीं कार्रवाई होगा। 2-4 हो जाएगा ना, एक मैसेज चला जाएगा। उसका हिम्मत नहीं है कि किसी का कि कभी किसी तरफ 10 आदमी का चंपाड़ी में इतना लोग हैं कि क्या मजा है कि चंपाड़ी में करने का, जो कंट्रोल खुद करने का सीखे ना, खुद अपना वॉलंटियर मजबूत रखिए। आप वॉलंटियर ही कमजोर हो जाएगा, मुंह देख करके छोड़ते चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ आगे हम बात करें ट्रैफिक की, चंपाटी में बराबर हम सुनते आ रहे हैं कि चंपाटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भाई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। आपको एकदम नियम बना दीजिए, बांस बल्ली लगा दीजिए कि इसके आगे गाड़ियां नहीं जाएंगी। मेला के दिन खास करके बांस बल्ली लगा के रोड पे ही कर दीजिए, पैदल जाए। जैसे अभी क्यों साहब बोल रहे थे कि ऐसे लगाए कि पैदल जाने का लिए निकलने का हो रोड पर। बाकी तो अड्डा वगैरह बहुत सारा होता है गाँव में एंट्रेंस के लिए, वो सब रहे, बट रोड पे गाड़ियों को नहीं तो ऐसे करके जो क्या होता है बांस बल्ली लगा करके रोक दीजिए। उसको रोक करके बाइक को, कार को साइड में खोलिए के बाद लगा दीजिए। लेकिन अब लोग आएंगे, अब लगा देंगे, आएंगे और जहाँ पे आपका बैरियर होगा वहीं पे लगा देंगे तो फिर जाम हो जाएगा। तो प्रॉपर उसको जहाँ पे ज्यादा स्पेस हो, कोई मैदान हो, वहां पर लेकर के लगा दीजिए। प्रॉपर वहां पे व्यवस्थित कर दीजिए कि पार्किंग व्यवस्था कौन देखेगा और वो करीने से लगाएगा। ये नहीं कि ऐसे जाकर के लगा दिया, फिर कोई इधर से ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, नहीं लगे तो एकदम क्लियरली लगे इस टाइप से, ताकि अधिक से अधिक गाड़ियां वहां पे लग पाए। ये व्यवस्था करनी होगी आपको। हर जगह पुलिस प्रशासन की खोजिएगा तो संभव ही नहीं। हमारे पास सीमित संसाधन है, पहले बता दें। एक हम देंगे जरूर, एक पदाधिकारी हम परमानेंट कर देंगे, लेकिन बिना आपके हम भी पंगु, आप ही के सहयोग से हम चल पाएंगे। एक अकेला वर्दी वाला क्या कर पाएगा, लेकिन आपका सहयोग रहेगा तो हम अकेले काफी। एक क्या होता है, 1 लाख पर एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर होता है, तो हम ऐसा करेंगे जरूर, लेकिन बिना आपके सहयोग का नहीं कर सकते। इसलिए आपका पूरा सहयोग होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी अफवाह ना उड़े, ये भी ध्यान रखने का जरूरत है। अभी क्या होता है कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई प्रकार के जो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है और हर कोई रील बनाता है और कहाँ का मसाला कहाँ ला करके पुश कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो जो अफवाह उड़ता है ना, बड़ा तेजी से व्हाट्सएप में तुरंत वायरल। अभी कोई घटना नहीं घटी, कोई छोटा सा घटना नहीं घटी कि रांची तक खबर सुरजुरी में हुआ, आधे घंटे के अंदर हमको दिल्ली से फोन कि आपके यहाँ अल्पसंख्यक आयोग से फोन आ गया कि आपके यहाँ मुस्लिम का घर है। बता सकते कितना जल्दी, आधे घंटे के अंदर दिल्ली से अल्पसंख्यक आयोग का फोन आ गया। तो समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से वायरल होता है हर कोई भी चीज। तो बिना किसी चीज का सत्यापन किए, कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है, बिना सत्यापन किए आप उसको वायरल करते हैं तो आप दोषी, आप पे हम कार्रवाई करें और कानूनन कार्रवाई होगी तो फिर आप बर्बाद हो जाएगा। जो भी लड़का करेगा लड़कों को बता दीजिए कि एक बार अगर वो थाना में नाम दर्ज हो जाए तो फिर एक केस अगर दर्ज हो जाएगा तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उसका जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है तो कैरियर तबाह हो जाएगा। अगर बाहर कमाने के लिए भी जाता है, कहीं बाहर कमाने जाएगा आजकल कहीं प्राइवेट में भी, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, उसका कैरेक्टर ही नहीं बचेगा, बनेगा ही नहीं। थाना में एक बार दागी में नाम चढ़ गया तो फिर होगा नहीं। बच्चों को समझाइए कि अपना कैरियर मत बर्बाद करो, इससे क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2 दिन के बाद फिर तो वही साथ एक साथ रह करके जीना है। तो आपस में लड़े नहीं, किसी भी तरह का अफवाह नहीं उड़ाए। और खासकर हिंदू मुस्लिम का अफवाह जो उड़ता है, मूर्ति पे कमेंट या फिर टोपी पे कमेंट, जो भी है, इस तरह की अफवाहों से बचने की जरूरत है। कहाँ क्या घटना घटी है, कहीं अगर मान लीजिए दूसरी जगह कोई घटना घट भी जाती है तो उस घटना का प्रसारण आप अपनी जगह मत कीजिए। हमको जहाँ घटा है वहाँ का वहाँ मामला होगा। अब यहाँ तो उसको लेकर के हम आगे को बात को बढ़ाएंगे, ये बात करने की जरूरत नहीं है। पता चल जाएगा कि हमारे पास हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, हमारे पास इतने ऐसे ऑपरेटर्स आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे एसपी ऑफिस में बहुत सारे ऑपरेटर्स आए हुए हैं। हम पता लगा लेंगे कि कौन इसका ओरिजिन, कहाँ ओरिजिन है, और पता चल जाएगा तो उसमें कानूनी कार्रवाई। तो इतने सारे जो सरकार के गाइडलाइंस है, हमारा जो निर्देश है उसको आप लोग फॉलो करिए और वॉलंटियर्स अधिक से अधिक लगाइए। अगर कोई कार्रवाई
जम के कीजिए कार्रवाई, आप पकड़िए। आपके गांव में कार्यक्रम है, बाहर का आकर के कैसे बता दीजिएगा कि चढ़ के मंच पे चढ़ जाएगा? कैसे चढ़ जाएगा? कैसे मंच चलेगा भाई? आपका मंच है, नहीं चढ़ता सर, तलवा चढ़ता इधर से 10 उधर से 5। वही तो बोल रहे हैं। जो पी ले उसको वहाँ पे पटकने की कीमत आदमी कीमत नहीं कि वहाँ हम चढ़ जाए, वही तो बोल रहे हैं। चढ़ पाइएगा भैया कभी। तो ऐसी क्यों ऐसा होता है? आपका कंट्रोलिंग मजबूत रहना चाहिए मैडम। आप अपना वॉलंटियर मजबूत रखिए। 10 आदमी पकड़ करके खींच करके हटाइए उसको, तुरंत हटाइए। वहाँ पर अपना पराया लोग देखने अपना पराया मत देखिए, मुंह देख करके काम मत कीजिए। जैसे अवध जी बोले कि हम अपना भतीजा को जेल भेजने के लिए बोले, ये होना चाहिए। गलत तो गलत, सही तो सही। क्या कहते तो उसका भी 2 तरीका है, उसका भी तरीका है मुझे जी। मेरा बात समाप्त हो जाएगा। बाकी सब आप लोग एक साल से हम भी देख रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। बाकी जगह जैसे बरकट्टा वगैरह में है कि रात भर विसर्जन चलता है, रात भर सुबह तक विसर्जन चलता है। लेकिन आपके यहाँ जब से हमें सुने हैं, शाम होते होते सनसेट से पहले विसर्जन में लफड़ा नहीं होता, विसर्जन में लफड़ा नहीं होता। इसके लिए आप लोग का भली भली प्रशंसा भी हम करते हैं। और इतना बढ़िया त्योहार है, आप लोग मनाइए। बहुत दूर से लोग आते हैं, कार्यक्रम आप करते हैं, कार्यक्रम को सफल बनाइए। ऐसा नहीं कि लोग आपका बदनाम करेगा कि फलाना बहुत खराब जगह है, मत जाना। ऐसा नहीं हो। आप अगर कार्यक्रम करते हैं तो उसकी पूरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। हम सहयोग करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। हम 24 घंटा आपके लिए तत्पर है, कहीं कुछ होता है तुरंत पहुँचेंगे। और बाकी आप चंदा वगैरह रोड पे वसूलने वाला धंधा नहीं कीजिएगा। वो सब इधर नहीं होता, बंद हो गया, इधर नहीं होता। तो देखिए, जितनी आपकी क्षमता के अनुरूप पूजा करना चाहिए, क्षमता के अनुरूप पूजा करना चाहिए। हमारा जितना क्षमता है, जितना मेरी कैपेसिटी है, उसी अनुरूप पूजा करें। दिखावा क्यों? जितना क्षमता उसी अनुरूप पूजा कीजिए। लेकिन कहीं जबरदस्ती चंदा होता है कि स्वेच्छा का चीज, जबरदस्ती रोड को ब्लॉक करके चंदा वसूलने वाला धंधा नहीं कीजिएगा। आग्रह करते हैं, आप जैसे कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष सचिव हैं, मुखिया जी लोग हैं, सब इसे बताइएगा सारा। और जितने प्रकार के जो हमारा जो गाइडलाइंस है, जो हमने आपको बताया, पढ़ करके बताए थे हमारे बड़ा बाबू ने, इस सभी का अनुपालन कीजिए। आप लोग के साथ हम पूरे तत्पर हैं, सबकी सेवा में हम लोग पूरा हजारीबाग पुलिस प्रशासन आपके लिए तत्पर है। 24 तारीख को सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक है। कम से कम 5-7 आदमी जरूर वहाँ जाइए और अपनी बातों को जो हम लोग के क्षमता के ऊपर का चीज़ है, जैसे बोले बिजली का वायर चेंज करने के लिए, ये सब बात वहाँ रखना पड़ेगा। क्योंकि जिला लेवल का जो चीज़ है तो जिला लेवल पर रखिए। बाकी जितने हमारे लेवल पर होगा वो हम अधिक से अधिक फोर्स का डिमांड कर रहे हैं। आपके यहाँ जहाँ जहाँ कार्यक्रम चलेगा 10वीं को और 8वीं को, वहाँ अधिक से अधिक फोर्स हम देंगे। फोर्स और अस्थायी तो बता ही दिए। और हम खुद भी घूमेंगे और हम आपको विश्वास करते हैं 3 दिन में से एक दिन आपके यहाँ सभी के यहाँ जरूर 10वीं में सर, 10वीं में जरूर आइए। जरूर एक दिन, एक न एक दिन आएंगे, या तो 8वीं या तो 9वीं जरूर आएंगे। अभी 3 दिन को ही हम लोग को और आप सफल संचालन करेंगे, सफल आयोजन करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इसी शुभकामना के साथ जितने भी लोग आए हैं, सभी को आने वाले शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।